टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे क्लेडन सीरीज का पार्ट 3, जिसमें थोड़ा सा डिले हो गया था वीडियो लाने में, बट फाइनली मैंने क्लेडन सीरीज का पार्ट 3 वीडियो लेके आ गया। इसमें हम देखने वाले हैं ड्राइंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, पाथवे, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं बाय कर्ली एरोज, न्यूक्लियोफिलिक साइट और इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या रहते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो पहले 2 पार्ट प्लीज देख लेना, जिसमें हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है ये चीजें डिटेल में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे ड्राइंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बाय कर्ली एरोज पाथवे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक साइट और इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये 2 चीजों पे रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट और न्यूक्लियोफिलिक साइट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 1 इज योर लोन पेयर, पहले थिंग लोन पेयर, सेकेंड थिंग पाई बॉन्ड और थर्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें लोन पेयर का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो ज्यादा रहेगा, फिर उसके बाद में पाई और फिर सिग्मा, इस प्रकार से ये रिएक्टिविटी रिएक्शन मैकेनिज्म में चलेगी। और वही इलेक्ट्रोफिलिक साइट में एम्प्टी ऑर्बिटल, अगर किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगी तो ये रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, फिर उसके बाद में पाई स्टार की और फिर एट लास्ट सिग्मा स्टार की। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर योर इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक साइट और इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इसके कुछ तो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। लोन पेयर, पाई और सिग्मा, ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर योर न्यूक्लियोफिलिक साइट। एंड इलेक्ट्रोफिलिक साइट के लिए तुम्हारी रिएक्टिविटी ऑर्डर एम्प्टी ऑर्बिटल, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियोफाइल से फ्लो होता है इलेक्ट्रोफाइल तक। मतलब न्यूक्लियोफाइल फ्लो करेगा तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रोफाइल, और ये शो करेगा तुम्हारा बाय यूजिंग अ कर्ली एरोज। ये कर्ली एरोज से हम शो करते हैं मूवमेंट ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उसमें बोरोहाइड्रेट BH4, ये रिडक्शन टाइप का रिएजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे दिस एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल, और ये जो हाइड्राइड है ये ऐसे कर्ली एरो से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक साइट, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच और यहाँ पे तुम्हारा मिथिल, और ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल में H+ एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल, OH, मिथिल और यहाँ पे H। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड वाला एग्जांपल है बेस। यहाँ पे बेस क्या करेगा, पहले तो बेस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कोई भी बेस यहाँ पे पहले प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे S माइनस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये S माइनस यहाँ पे अटैक करेगा ये इपॉक्साइड के अंदर। यहाँ पे ये जो इपॉक्साइड जो है इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक साइट,
क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी, फॉर्मेशन ऑफ योर 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन, और ये इपॉक्साइड ओपन हो जाएगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग क्यों अटैक होगी वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू योर 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, S यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे CH2OH, तो ये बनेगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था कुछ कहानी, कुछ एग्जांपल्स न्यूक्लियोफिलिक साइट और इलेक्ट्रोफिलिक साइट हम कैसे देखते हैं रिएक्शन में। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है पुश और पुल रिएक्शन मैकेनिज्म। अब पुश और पुल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? तो रिएक्शन में दो मैकेनिज्म के टाइप होते हैं, एक तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और एक तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो हमने जितने भी पिछले वाले वीडियो देखे थे वो पुश रिएक्शन मैकेनिज्म के एग्जांपल्स थे, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे बाय यूजिंग सल्फर, सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। तो जैसे कि BH4 है, वहां पे हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था कार्बोनिल के अंदर, तो वो सब पुश वाले एग्जांपल्स थे। तो यहाँ पे एग्जांपल है, पहली बात तो समझते हैं पुश और पुल रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। तो पहले वाले में यहाँ पे लोन पेयर जिसके पास होगी, लोन पेयर और अनायन जिसके पास लोन पेयर और अनायन होगा, वो कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? पुश रिएक्शन मैकेनिज्म शो करेगा। और जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल और कैटायन होगा वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? पुल रिएक्शन मैकेनिज्म शो करेगा। अब पुल मतलब कुछ तो डिफिशियंसी है इसलिए वो पुल रिएक्शन मैकेनिज्म शो करेगा, और पुश मतलब कुछ उसके पास इलेक्ट्रॉन है देने को, इसके लिए वो पुश कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पुश रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये बात चीजें समझते हैं वाया एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक एग्जांपल। तो यहाँ पे पहली बात तो कैटायन है, ये कैटायन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पे H+ और Br- ऐसे एनायंस फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे H+ जब है तो ये जो कैटायन है ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा, इसकी वजह से ये पुल होगा, पुल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और हमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे 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 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। जो एसिड का हाइड्रोजन है वो अटैच ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होने के बाद में हमारे पास क्या बचा है? Br-, फिर से यहाँ पे डिफिशियंसी आ गई क्योंकि यहाँ पे पुश इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में हमें अनायन है, ये रिएक्शन फिर से ये ब्रोमीन माइनस पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर बाद में तुम्हारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ऐसे, इस प्रकार से कुछ तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये था एग्जांपल पुश पुल मैकेनिज्म का। तो पुश पुल मैकेनिज्म क्या रहता है, होप आप सब समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड जिसमें कुछ एग्जांपल्स देखे हैं हमने। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एटम क्या है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल साइट कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एटम कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी है। तो पहले वाले एग्जांपल में सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक साइट, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव शो कर रहा है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा बाय यूजिंग अ कर्ली एरोस। सेकेंड वाला एग्जांपल सिमिलर है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ पे सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो सल्फर पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये दो एग्जांपल सिंपल वाले थे, ये थोड़ा सा हार्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे OMe और हाइड्रोजन, ये वाला एग्जांपल हर बार एग्जामिनेशन में पूछता है, CSIR नेट हो या फिर IIT जैम हो, तो ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। आइए ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन
पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल है, सपोज यहाँ पे बोरोहाइड्रेट ले लिया BH4 नेगेटिव, यहाँ पे BH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, BH4 यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे। तो ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे तुम्हारा हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे OMe और हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा और ये जब जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये वाला फोर्थ वाला एग्जांपल कुछ इंटरेस्टिंग सा है, यहाँ पे बहुत सारे जन मिस्टेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अटैक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कोई भी बेस या फिर कुछ न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सपेक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा और फॉर्मेशन ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस, और स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्टेबल हो गया बाय एब्स्ट्रैक्टिंग योर प्रोटॉन बाय बेस या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो ये थे कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एटम बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक साइट। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट के कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफिलिक साइट एग्जांपल्स। तो यहाँ पे सिंपल नेगेटिव चार्ज है और ये अटैक करेगा क्योंकि यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे NH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दोनों भी नाइट्रोजन के साइड से यहाँ पे अटैक हो सकता है। यहाँ पे सल्फर नेगेटिव है, तो अटैक इस चीज से कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये पहले डीलोकलाइजेशन में जाएगा और फिर ये सल्फर से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये वाला एग्जांपल सिमिलर है एज कंपेयर टू योर BH4, तो यहाँ पे भी सेम हाइड्राइड ट्रांसफर होगा जैसे कि BH4 में होता है। सेम एग्जांपल कंपैरिजन विद योर BH4। अब ये वाला एग्जांपल EOMe, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, फास्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो फास्फोरस क्या बोलेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल आने दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा फास्फोरस POMe और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा इस फास्फोरस के साथ OMe और यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फास्फोरस। तो क्योंकि फास्फोरस पे पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है और यहाँ पे ऑलरेडी 3 ही बॉन्ड है, तो ये डोनेट करेगा फास्फोरस इलेक्ट्रोफाइल को, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। सिमिलर एग्जांपल है यहाँ पे NH2 हाइड्रोजन का, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, NH इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा और फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये थे कुछ न्यूक्लियोफिलिक साइट के कुछ एग्जांपल्स, न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स जो हमने देखे। और भी कुछ एग्जांपल्स आप भी प्रैक्टिस कीजिए वेरियस बुक्स में से, क्लेडन हो गया, कैरोथर हो गया, नान्स हो गया। बट नान्स के लिए आप फाइनल में जाइए, पहले क्लेडन और कैरोथर अच्छे से देख लें। अब कुछ चीजें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की कहानी, जहाँ पे दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये वाली भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये वाली भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है।
बट अटैक कौन से इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे होगा, तो ये चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाले फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये था मतलब दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट वाली की कहानी, दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट की कहानी, मिथिल और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये वाला सेकेंड एग्जांपल है, इसमें दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट कैसे है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक साइट तो सिंपल है, कोई भी जस्टिफाई कर देगा, ये वन इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और ये सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो यहाँ पे पहले कोई भी बेस अगर यूज किया तो बेस यहाँ पे ये प्रोटॉन अपस्टैक करके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तुम्हारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और ये वाला एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। कहानी यहाँ पे डायरेक्ट अगर न्यूक्लियोफाइल लेते तो यहाँ पे भी अटैक कर देगा, यहाँ पे भी अटैक कर देगा। तो ये इस प्रकार से ये कुछ कहानी है टू इलेक्ट्रोफिलिक साइट की, टू इलेक्ट्रोफिलिक साइट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ये कुछ क्लेडन बुक में से एग्जांपल्स है। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे OH माइनस डायरेक्ट अटैक करता है OH माइनस इस कार्बन पे डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे अटैक करने के बाद में ब्रोमीन तुम्हारा निकल जाएगा, Br माइनस सोडियम NaBr बोल के निकल जाएगा और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसे OH। अब यहाँ पे सेम कहानी है, पहले EtCH2SH, यहाँ पे दिया है बेस OH माइनस, पहले ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, CH2 सल्फर पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे फिर से क्या है, तुम्हारा सेम रिएक्टेंट है जो पहले वाले रिएक्शन में यूज किया हुआ। तो यहाँ पे ये सल्फर अटैक करेगा इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और ब्रोमीन निकल जाएगा और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सल्फर CH2, यहाँ पे सल्फर CH2, कुछ इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आसान एग्जांपल्स रहते हैं बट डिफिकल्ट हम लोग उसको बना देते हैं। ये वाला एग्जांपल फिर से पुश पुल रिएक्शन मैकेनिज्म, जहाँ पे HBr या फिर कोई भी एसिड दिख जाए HBr HCl, वहाँ पे पुल पहले पुल होगा फिर बाद में पुश होगा, पुश पुल रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू रिएक्शन जाएगा। तो यहाँ पे पहले पुश करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन अपने पास पुश करेगा। तो पहला स्टेप तुम्हारा क्या बनेगा OH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन से है वहां पे पुश करेगा ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा उसके पास CH3, ऑक्सीजन ने के लोन पे थ्रू इलेक्ट्रॉन पुश कर लिए हाइड्रोजन कैटायन पुल किए इलेक्ट्रॉन। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है Br माइनस। अब Br माइनस क्या करेगा, पुल करेगा, मतलब किसी को तो भी इस रिएक्शन में से लेके जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये Br CH3 को पुल कर देगा और ये OH स्टेबलाइज होके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल। तो हमने देखा क्लेडन सीरीज का चैप्टर 5 जो कि पूरी तरह से इन 3 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसका मैं तुम्हें PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पे मेरा कृष्णा लाठी ऑफिशियल बोल के टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल है, यहाँ पे इसके पूरा PDF भी विद नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाला होगा तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप CSIR नेट, IIT JAM, IIT JEE इस तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो
ये वीडियो आपके लिए बनी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।